प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के व्यंजक के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा की। सबसे पहले आप समझ जाइए निकाय क्या होता है। निकाय में एक से अधिक आवेश आएंगे। अगर आवेशों की निकाय की बात आएगी तो एक से अधिक, क्योंकि निकाय को हम अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम, और सिस्टम में एक से अधिक व्यवस्थाएं होती हैं। कोई एक व्यक्ति सिस्टम को नहीं बना सकता है। तो क्या होता है कि परिभाषा होती है दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। देखिएगा, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसमें फिगर बनेगा। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे एक आवेश Q1 है, यहाँ पे एक आवेश Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि माना तो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखे हुए हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा। मैं मान लेता हूं कि आवेश Q2 पहले यहां पर न होकर अनंत पे था, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे। आवेश Q1 के कारण क्या करेंगे? बिंदु P पर विभव निकालेंगे। आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो होता है V = 1/4πε0 K Q/R। तो अब देखिएगा, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव विभव V बराबर क्या हो जाएगा? V = हो जाएगा 1/4πε0 K, और हमारे पास Q1/R इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट हो गया। अब हमने क्या माना था? हमने माना था कि आवेश Q2 बिंदु B पर ना होकर ये कहाँ पे? अनंत पर है। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो आवेश
Q2 को अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य। अच्छा, आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, W अपॉन Q होता है, तो W इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, VQ हो जाएगा। तो V तो हमारे पास B है, लेकिन Q के स्थान पे क्या है, Q के स्थान पे Q2 है, तो W इज इक्वल टू Q2V। इधर आ जाइएगा आप, V का मान V का मान रखने पर तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, Q2 इंटू V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 से देख लीजिएगा। V की वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0K Q1/R। तो ये हमारे पास रहा 1/4πε0K Q1/R। इसको म्यू लिख देंगे, W इज इक्वल टू 1/4πε0K Q1 Q2/R। लेकिन आपको ये परिभाषा बताई गई थी कि किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों को कहाँ से अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। तो कार्य किसके बराबर होगा, कार्य ऊर्जा के बराबर होगा। बट हम यहाँ लिखे देते हैं कार्य W बराबर ऊर्जा U के। तो इसके स्थान पे कितना लिख दिया जाएगा, U लिख दिया जाएगा, तो W के स्थान पे U आ जाएगा। तो U इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास R हो गया। ये कंडीशन तब है जब माध्यम का परावर्तनांक कितना है, K है। अगर हम वायु या निर्वात की बात करें तो आइए आप वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, K का मान 1 होता है। तो U इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4πε0K के स्थान पे कितना हो गया, 1 हो गया। Q1 Q2 अपॉन R रहा। तो U इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/4πε0Q1 Q2 अपॉन R। तो ये रहा आपका व्यंजक आवेशों की निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है ये एक अदिश राशि होती है। जब हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें Q1 और Q2 के मान चिन्ह सहित लगाए जाएंगे। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर Q2 नेगेटिव है तो Q2 वैल्यू नेगेटिव आएगी। कहने का आशा ये है कि दोनों आवेश कैसे लगाए जाएंगे, चिन्ह सहित लगाए जाएंगे। तो स्पष्ट है कि जब आवेश सजातीय होते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। जब आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें।